इवनिंग स्टूडेंट। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स पेपर रे समस्त को वेलकम। तो देखो स्टूडेंट आज वीडियो बहुत इंपोर्टेंट। तो आज वीडियो में कौन देखिए स्टूडेंट हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जहां हमरो बेसिक थ्योरी थिला ता विषय कोन थिला तार न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो सारची। तो आज वीडियो में पार्ट 4 विषय पढ़िबा। तो जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिनो मु समस्त को कहि पार्ट जाई ग्रुप रे देखि दियो हला। तो बुझपालो स्टूडेंट सेट पर डिटेल्स रे तमरो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कोन ता विषय पर डिटेल्स रे डिस्क्राइब कराई छी। बुझपालो स्टूडेंट। तो आज वीडियो रे कोन देखिया स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का विषय रे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हला। तो देखो पिले कोन देछि फर्स्ट डेफिनेशन देखिबा तार रिलेटेड किछि क्वेश्चंस करबा आ किछि किछि छोटो छोटो प्रूफ करिकि आ तार किछि किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये करबा हला। तो फर्स्ट देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कोचो हमें हला। लेट एंड ई एंड एफ आर द टू इवेंट्स हला। तो दीटा इवेंट अछि कोन गोटे ई गोटे इवेंट दीटा गोटे ई एफ गोटे इवेंट आर एसोसिएटेड विथ ए सैंपल स्पेस एस हला। तो सैंपल स्पेस होछि तमरो कोन एस दीटा इवेंट अछि ई एंड एफ हला। देन ई इंटरसेक्शन कोन होला ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कोन स्टूडेंट इवेंट ई एंड एफ बोथ अकर्स हला। तो बोथ अकर रो कंडीशन कोन होबो ई इंटरसेक्शन एफ हला। एबे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कोन होबो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखो स्टूडेंट एति जानिबा आगरो हमर या आगरो गोटे फार्मूला थिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कोन रहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑफ एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑफ एफ कोन था स्टूडेंट p ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय p ऑफ f देखो छ पिले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन कोन रहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ कोन था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय p ऑफ f हला। तो देखो स्टूडेंट याको जदि मु क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोची तो p ऑफ e इंटरसेक्शन f कोन हो स्टूडेंट pf इनटू एटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होला सपोर्ट जाय कोन हिजो इनटू हिजो प्रोबेबिलिटी ऑफ f इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ e बाय f हला। तो सेम सिचुएशन तो कोन है p ऑफ e इंटरसेक्शन f इज इक्वल टू p ऑफ f और p ऑफ e बार f हला p ऑफ e और f बोली कहि परिबो हला। तो देखो दीटा डिफरेंट फार्मूला अछि। तो दीटा डिफरेंट फार्मूला रो मतलब कोन हला देखो स्टूडेंट दीटा इवेंट अछि गोटे इवेंट ई आ गोटे इवेंट होछि तमरो एफ हला। तो भाबने दीटा इवेंट अछि गोटे इवेंट ई गोटे इवेंट एफ हला। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस कोन गोटे इवेंट आ गोटे इवेंट बोथ आर कोन कोरिलेटेड मतलब कोन अछि दी जण गोटे कंडीशन गोटे स्पेसिफिक कंडीशन द्वारा दी जण कोन कोरिलेटेड अछि हला। लेट भाबने गोटे इवेंट हेई जायछि कोन फर्स्ट इवेंट ता तमरो अकर हेई जायछि ताले सेकंड इवेंट ता कोन हो से डिपेंड करिवो कार फर्स्ट इवेंट ऊपर हला। तो p ऑफ f सेकंड इवेंट बाय फर्स्ट इवेंट हला। और जदि सेकंड इवेंट ता हेई जायछि ताले फार्मूला कोन होबो p ऑफ e फर्स्ट इवेंट और f कोन रहला तमरो सेकंड इवेंट हला। तो फार्मूला कोन p ऑफ e इंटरसेक्शन f इज इक्वल टू कोन जदि फर्स्ट इवेंट हेई जायछि तो p ऑफ e इनटू p ऑफ f बार e नहले p ऑफ f मतलब सेकंड इवेंट इनटू p ऑफ e बार f हला। तो ये रहला तमरो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम रा प्रोबेबिलिटी रा कंडीशन हला। ताको बेस करी गोटे क्वेश्चन देखो ये तो रहला हमर फार्मूला ताको बेस करी हम गोटे क्वेश्चन मध्ये करबा हला। तो कोन कहि देखो क्वेश्चन मध्ये तुम आराम से बुझी पारिबो हला। क्वेश्चन कहि छी टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स हला। तो दीटा कार्ड में ड्रॉ करू कार्ड मींस प्लेइंग कार्ड जो तास अछि हम दीटा कार्ड ड्रॉ करबो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर किंग हला सॉरी बोथ कार्ड्स आर क्वीन। तो दीटा कार्ड क्वीन हबार चांसेस केते अछि मींस प्रोबेबिलिटी केते अछि बुझ पाला पिले। तो सिंपल जिंस से कहै छी टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम हला दीटा कार्ड तमे रैंडमली ड्रॉ करिवो हला। इमेजिन करो कि आखि बंद करी तमे दीटा कार्ड ड्रॉ करूछो हला फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो कार्ड्स टोटल केते रहता है 52 कार्ड्स था हला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर क्वीन बोथ मींस कोन पचाच कोन स्टूडेंट तो बोथ मींस पचाच कोन p ऑफ e इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन मतलब कोन बोथ हला। चलो तो लेट a इज एन इवेंट दैट इज द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन हला। तो दीटा कार्ड अछि भाबने ये रहला फर्स्ट कार्ड ये रहला तमर सेकंड कार्ड हला। तो ए कार्ड सिलेक्टिंग को मु a देली सेकंड कार्ड को मु कोन देली b देली बुझ पालो स्टूडेंट। तो लेट a बी द इवेंट दैट द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन हला। तो ए तो कोन इवेंट जोटा फर्स्ट कार्ड कोन होबो क्वीन हला। नेक्स्ट लेट b बी द इवेंट दैट द सेकंड कार्ड इज क्वीन हमको दीटा कार्ड दरकार अछि। तो कार्ड 1 कार्ड 2 दीटा कार्ड जाको कोन हितवा दरकार क्वीन हितवा दरकार हला। तो सुनो तो हमर फार्मूला कोन होबो p ऑफ a इंटरसेक्शन b एट लिखा आइछि p ऑफ e इंटरसेक्शन f। तो एटी भी p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू कोन p ऑफ a कोन रहला स्टूडेंट p ऑफ a मतलब देखो फार्मूला मने केंद्र रखियो मन रखे सब सिंपल ट्रिक होछि p ऑफ a इंटरसेक्शन a हैला a इंटरसेक्शन b। तो फर्स्ट की होछि a तो फर्स्ट लिख दियो p ऑफ a आ तळे नेक्स्ट कोन लिखियो इनटू p ऑफ सेकंड आ फर्स्ट सेकंड बाय फर्स्ट बुझ पालो प्ले p ऑफ सेकंड बाय फर्स्ट
एठी भी देखो जेमति हला कोन अछि p ऑफ e इंटरसेक्शन f तो फर्स्ट के अछि e फर्स्ट रे के अछि e तो p ऑफ e इनटू p ऑफ सेकंड बाय फर्स्ट सेकंड होस तमरा सेकंड f तो f बाय e बुझ पालो ये होचे मन रखिया रे ट्रिक हला तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b मतलब कौन स्टूडेंट बोथ इंटरसेक्शन मतलब बोथ कंडीशन को सैटिस्फाई करूची तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू p ऑफ a इनटू p ऑफ b बाय a हला तो हम कोन करबा p ऑफ a फाइंड करिया p ऑफ b बाय a फाइंड करे दिटा को मल्टीप्लाई करबा हला तो चलो एबे मते गोटे कथा को बिले टोटल किंग क्वीन हम कौन सिलेक्ट करे क्वीन सिलेक्ट करे अछि तो टोटल कार्ड रे क्वीन केतरा थाए चारटा क्वीन थाए केतरा कार्ड थाए चारटा क्वीन थाए तो हमें फर्स्ट गोटे कार्ड सिलेक्ट करबा कोन करिया फर्स्ट गोटे कार्ड सिलेक्ट करिया तो मु गोटे कार्ड सिलेक्ट करछि टोटल केतरा कार्ड 52 कार्ड तो 52 कार्ड रो गोटे कार्ड सिलेक्ट करछि तो आंसर केते होबो p ऑफ a तो a फर्स्ट इवेंट ता फर्स्ट हला तो ए इवेंट को फर्स्ट इवेंट बोली कहछि सेटा फर्स्ट करेला तो सेई कामडा फर्स्ट करली तो p ऑफ a इज इक्वल टू 4/52 4 काहे कि चारटा क्वीन थाए और टोटल कार्ड केतरा थाए 52 तो 4/52 बुझ पाला तो p ऑफ a आसी गला 4/52 क्लियर नेक्स्ट p ऑफ b by a p ऑफ b by a कोन हबो मींस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ b by a तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी b by a मतलब सुना p ऑफ b by a कोन प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज क्वीन हला सेकंड कार्ड कोन हितबो क्वीन हबो since the condition that the first card is already queen हला तो हम कोन दीटा क्वीन दरकार तो हमें एज्यूम करछु कि फर्स्ट कार्ड ता ऑलरेडी कोन हि साची इमेजिन करो फर्स्ट कार्ड ता ऑलरेडी क्वीन हे सारीची बुझ पालो पिले काहे कि अब फर्स्ट कार्ड p ऑफ a रे कोन गोटे क्वीन सिलेक्ट करि सारछु काहे कि टोटल चारटा क्वीन था हम गोटे क्वीन सिलेक्ट कर सारछु तो 4 बाय कोन रहला 4/52 बुझ पालो प्रोबेबिलिटी केते 4/52 काहे 4 होचे तम टोटल क्वीन और 52 होचे टोटल नंबर ऑफ कार्ड हला तो p ऑफ b by a हमें एज्यूम करछु कि जे फर्स्ट कार्ड ऑलरेडी क्वीन हे सारछि फर्स्ट पार्ट कार्ड ता ऑलरेडी हम गोटे क्वीन सिलेक्ट करि सारिछु तो फर्स्ट कार्ड जदी गोटे हम क्वीन सिलेक्ट कर सारछि तो टोटल 52 कार्ड मधुर एबे केतरा कार्ड थिबो 52 कार्ड रो गोटे कार्ड मु सिलेक्ट कर सारछि आ सेटा की कार्ड सेटा क्वीन कार्ड बोली मु सिलेक्ट कर सारछि एबे क्वीन केतरा थिबो तीनटा क्वीन थिबो और टोटल कार्ड केतरा थिबो 51 कार्ड थिबो तो p ऑफ b by a केते 3/51 3 कोन पाई टोटल क्वीन केतरा थाए चारिटा तो गोटे मु एज्यूम करछि गोटे क्वीन नै सारछि तो गोटे क्वीन जदी नै गली तो दैट मींस गोटे कार्ड मध्ये भी नै गली तो टोटल 3/51 बुझ पालो पिले तो इवेंट ए इवेंट बी बोथ आर कोन कोरिलेटेड हैला तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b रो फॉर्मूला कोन p ऑफ a * p ऑफ b by a तो p ऑफ a बाहर तमरो 4/52 और p ऑफ b by a होस तमरो 3/51 बुझ पालो पिले तो मल्टीप्लाई करले 12 बाय केत रहला 2652 एको सिंपलीफाई करले तुम एको सिंपलीफाई करो तो 1/221 बुझ पालो पिले तो ये रहला कोन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हला आई होप तुम आराम से बुझ पारथिबो देखो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी टिके टफ पेपर अछि तुम अलगा पेपर हिसाब रे तो टिके ध्यान से बुझो एटी तुमको थ्योरम सब रहइबो थ्योरम से तो तुमरो क्वेश्चन सब रहइबो ता से तो कंडीशंस किछि रहइबो तो सब जिंस को तुम एटी पढिया पड़िबो बुझ पालो स्टूडेंट तो फटाफट नोट डाउन कर दियो पिले नेक्स्ट देखो पिले कोन कहछि गोटे नोट मार्क देखो हम कोन पढथिलु मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर टू इवेंट एबे कोन अछि तीनटा इवेंट अछि हला if a b c are the three events हला कोन केतरा इवेंट अछि तीनटा इवेंट अछि तो इवेंट ए अकर हबो तापर इवेंट बी अकर हबो तापर इवेंट सी अकर हबो हला तो दैट मींस कोन हबो जेतले इवेंट ए हला तापर इवेंट बी टा कोन इवेंट ए ऊपर डिपेंड करिवो इवेंट सी टा कोन इवेंट ए और इवेंट बी दी जण ऊपर डिपेंड करिवो हला तो चलो तो यदि कोन तार प्रोबेबिलिटी केते हबो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो भावने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू कोन हबो p ऑफ a तापरे p ऑफ b तो फर्स्ट हला कि इवेंट a फर्स्ट करला तो p ऑफ a वे नेक्स्ट जेतला हबो कोन इवेंट b हबो तो इवेंट b टा का पे डिपेंड करियो a ऊपर तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ a कोन b बाय a नेक्स्ट जेतला हबो इवेंट c हबो तो इवेंट c टा का पे डिपेंड करियो इवेंट a और इवेंट e बोथ ऊपर डिपेंड करियो तो a इंटरसेक्शन b बुझ पालो पिले तो सिंपल लॉजिक जेतले कोन अछि तीनटा इवेंट साइमल्टेनियसली होउची तो कोन हबो पिले तो फर्स्ट इवेंट ए हला तो इवेंट ए ला पर इवेंट बी हबो तो इवेंट बी जेतले हबो इवेंट ए ऊपर से डिपेंड करिवो तो सिर्फ कोन तापर किछ कंडीशन लागिवो तो p ऑफ b और b और a किबा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ b और a नेक्स्ट जेतले हबो इवेंट सी हबो तो से का ऊपर डिपेंड करिवो इवेंट ए और इवेंट e दीटा ऊपर साइमल्टेनियसली डिपेंड करिवो तो सेति पई p ऑफ c बार p ऑफ a इंटरसेक्शन b बुझ पालो ये तमरो फार्मूला हला चलो आपण डिराइव करके देखिबा प्रूफ करके एबो वी हैव p ऑफ c इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a तो याको प्रूफ करबा हला तो मु कोन करछि स्टूडेंट b इंटरसेक्शन a को d बोली नै छै हला काहे हमर फार्मूला कोन दीटा पई अछि दीटा पई हमर फार्मूला अछि तो मु p a b इंटरसेक्शन a को d बोली नै गली ताले मोर क्वेश्चन कोन जो p ऑफ c इंटरसेक्शन d एई पार्ट को मु कोन करली d बोली रिप्रेजेंट करली हला
तो P of C इंटरसेक्शन D कौन हो स्टूडेंट ए फॉर्मूला हिसाब रे तो देखो ये कौन अछि P of B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू तो फास्ट कोडा लिखा है सेकंड को फास्ट लिखा है आ तापर कोन करा स्टूडेंट अब जेंति सीक्वेंस रे अछि कोन स्टूडेंट B by A एठी कोन अछि P of B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू P of A मतलब A टा को कोन सेकंड टा को फास्ट लिखा है डॉट P of B by A लिखा है तो एठी P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D तो सेकंड की अछि D तो P of D फास्ट इवेंट कोड हला D ऑकर हला तापर की हबो फास्ट जदी D ऑकर होचे तापर C ऑकर हबो तो C का पे डिपेंड करबो C इवेंट डिपेंड करबो हमर D ऊपर तो P of C बार D P of C बार D हला बुझ पालो पिले एबे D जायर वैल्यू पुट कर दियो D रो ओरिजिनल वैल्यू केते B इंटरसेक्शन A तो B इंटरसेक्शन A C बार D जायर B इंटरसेक्शन A ठीक अछि एबे P of B इंटरसेक्शन A B इंटरसेक्शन A केते हबो एडी लिखा है P of A P of B by A तो P of A P of B by A बुझ पालो एबे C बार B of C बार कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ C बार P of A इंटरसेक्शन B एती रहले A इंटरसेक्शन B बुझ पालो पिले तो एती के हम कोन करे आथला प्रूफ करे आथला बुझ पालो एटा कोन तीनटा इवेंट पाई हला एबे नेक्स्ट आसे गोटे इंटरेस्टिंग जिंस इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट कोन होछ स्टूडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट मतलब कोन स्टूडेंट देखो एडी तो देखो एडी जदि मु या फार्मूला कथा कहबी दीटा इवेंट अछि इवेंट A अछि और इवेंट B अछि तो दीटा साइमल्टेनियसली जते ऑकर होछि यदि इवेंट A हला तो इवेंट B टा डिपेंड करछि इवेंट A ऊपर किंतु इंडिपेंडेंस केस रे इवेंट A इवेंट B दी जण के का ऊपर डिपेंड करिवे नाही बुझ पालो स्टूडेंट इवेंट A और इवेंट B दी जण के का ऊपर डिपेंड करिवे नाही तो ताको हम कहूछि इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट हला तो देखो कोन अछि इफ टू इवेंट्स A and B आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ P of A intersection B is equal to P of A into P of B बुझ पालो पिले सिंपल हला तो जेंति हम नॉर्मली कोन P of A मुझे कहि P of A intersection B रो फार्मूला कोन हो पिले P of A intersection B रो फार्मूला कोन हो सेकंड की अछि सेकंड B अछि तो P of B into P of A बार B होबा कथा एति होबा कथा हला एटा रूल हिसाब रे किंतु P of A intersection B रो कोन हिच P of B तो P of B तो as it is अछि किंतु P of A by B टा कोन हिच P of A बोली अछि बुझ पालो स्टूडेंट तो केमते प्रूफ करबा देखो हला तो देखो स्टूडेंट जदि गोटे इवेंट आ गोटे इवेंट ऊपर डिपेंड करू नाही जदि गोटे इवेंट आ गोटे इवेंट ऊपर डिपेंड करू नाही तो यदि P of A बार B मतलब A B ऊपर डिपेंड करूनी ताहले कोन हो सिंपली P of A हि जिवो यदि एटा रहला P of B बार A मतलब यदि B टा A ऊपर डिपेंड करू नाही मतलब इवेंट B हला बेले इवेंट A ऊपर से डिपेंड करूनी तो डायरेक्टली कोन हि जिवो P of B हि जिवो बुझ पालो तो चलो we have the condition of probability of two events हला तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फार्मूला कोन P of A बार B is equal to P of A intersection B divided by P of B ठीक अछि चलो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो ताले एटा को लेफ्ट साइड ले लिखुछे P of A intersection B P of A intersection B is equal to एटा एपड को आसले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले P of B into P of A बार B ठीक अछि तो P of B को P of B as it is रहला एबे P of A बार B मतलब इवेंट A इवेंट B ऊपर डिपेंड करूनी P of A बार B is equal to कोन हो गेला P of A तो कोन बुझी इवेंट A इवेंट B ऊपर डिपेंड करूनी काई बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट हला ताले कोन जो डायरेक्ट इवेंट कोन जो P of A जो ए लिखा है P of A बार B is equal to कोन P of A तो P of A बार B is equal to P of A तब सीक्वेंस अरेंज करके लिख दियो P of A into P of B बुझ पालो तो P of A intersection B is equal to P of A into P of B बुझ पालो से हिसाब से जदी तीनटा इवेंट थिबो लेट जदी तीनटा इवेंट अछि ताले कोन हबो जदी तीनटा डिफरेंट इवेंट अछि ताले कोन हिजो पिले यदि कोन अछि P of A intersection B intersection C तीनटा डिफरेंट इवेंट अछि आ A B C या इंडिपेंडेंट हला ताले कोन हिजो पिले तो P of A into P of B into P of C हला तो तीनटा इंडिपेंडेंट इवेंट अछि हला तो तांको मझरे किछि भी कंडीशन रहिबो नै बुझ पालो पिले तो फटाफट नोट डाउन कर दियो या रिलेटेड किछि क्वेश्चंस करबा जा द्वारा तुम्हार फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जिवो हला तो फटाफट नोट डाउन करो तो देखो पिले गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देछि तो जोटा बहुत थरा एग्जाम रे पढुछि तो टिके ध्यान से देखो हला तो कोन कहछि A husband and wife appears for an interview for two vacancies in the same post हला तो गोटे कंपनी ने दीटा पोस्ट बाहरछि गोटे जेंट्स पाई गोटे लेडीज पाई बुझ पारो स्टूडेंट गोटे बॉय पाई गोटे तोर गर्ल्स पाई हला तो कोन करछि दीटा हस्बैंड और वाइफ कोन करछि अप्लाई करछन हला द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन तो हस्बैंड सिलेक्शन रे चांसेस केते 1/7 मतलब प्रति 7 जन रे जणे तार हस्बैंड सिलेक्शन रे चांसेस गोटे बॉय सिलेक्शन हबो एंड वाइफ सिलेक्शन केते 1/5 हला प्रति 5 जन रे तर गोटे सिलेक्शन हबार चांस होछि केते 1/5 हला तो प्रति 7 जन रे जणे सिलेक्शन हबो हस्बैंड प्रति 5 जन रे जणे सिलेक्शन हबो गर्ल्स बुझ पालो किबा वाइफ बोली कहि परबो हला तो देखो स्टूडेंट ए क्वेश्चन टा कोन अछि
हमर कोथरे आसुची इंडिपेंडेंट इवेंट विषय रे कोन रहला कंडीशनल कोन रहला इंडिपेंडेंट इवेंट काहे कि इंडिपेंडेंट इवेंट काहे देखो एडी कोन गोटे पोस्ट बाहर छि मेल पाई गोटे पोस्ट बाहर छि हमर फीमेल पाई हैला तो मेल पोस्ट रे केवल कोन आसु जेति जण मेल ही अप्लाई कर परिबे आ फीमेल पोस्ट रे केवल कोन फीमेल ही अप्लाई कर परिबे मेल पोस्ट रे गोटे केबे फीमेल बस जाईगी कोन तमर पोस्ट पाई परिबोनी सिमिलरली गोटे फीमेल पोस्ट रे गोटे केबे मेल केबे सीट तमर पाई परिबो नाही हैला तो बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट हैला तो एडी केते जण के पोस्ट पाइबो आउ जदि हस्बैंड पाउची तो वाइफ रो किछ फरक पडुनी किबा वाइफ रो किछ अफेक्ट होनी काहे कि पुअर पोस्ट पुओ ही पाइबो झियो रो पोस्ट गोटे झियो ही केवल पाइबो बुझ पारो स्टूडेंट तो एई टाइप रो सिचुएशन को जेतले कोन गोटे इवेंट आ गोटे इवेंट ऊपर किछ भी कोन तमरो किछ भी इफेक्ट पड़ेनी ताको हमें इंडिपेंडेंट इवेंट बोली कहिथाउ कोन पिले ताको हमें कहिथाउ इंडिपेंडेंट इवेंट का बिकॉज़ गर्ल्स रो सीट ओनली गर्ल्स ही पाइबे बॉयज रो सीट केवल बॉयज ही पाइबे जेंते तमर कॉलेज रे जदि गोटे सीट रिजर्व अछि भाबने तमर कोन गोटे सीट रिजर्व अछि जदि बॉयज पाइ रिजर्व अछि तो सेठी केवल बॉयज ही पाइ परिबे आ जदि गर्ल्स पाइ रिजर्व अछि तो केवल सेठी गर्ल्स ही पाइ परिबे बुझ पारो स्टूडेंट तो ई टाइप रो सिचुएशन हमर कोन यूज करू इंडिपेंडेंट इवेंट हैला तो हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर टू वैकेंसीज दीटा वैकेंसी अछि फॉर द सेम पोस्ट हैला द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड सिलेक्शन 1/7 और वाइफ सिलेक्शन 1/5 हैला then what is the probability of both of them are selected तो केते परसेंट चांसेस अछि प्रोबेबिलिटी कोन जंती कि दी जण ही सिलेक्ट हे जिवे हैला विथ टू क्वेश्चन नॉन ऑफ देम इज सिलेक्टेड तो जणे भी सिलेक्ट हेले नाही सॉरी ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड थर्ड क्वेश्चन नॉन ऑफ देम इज सिलेक्टेड हैला तो तीनटा क्वेश्चन अछि ओ तीनटा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हैला चलो फर्स्ट हम कोन नै जिवा लेट ए बी द इवेंट दैट द हस्बैंड सिलेक्टेड एंड बी बी द इवेंट दैट द वाइफ सिलेक्टेड हैला तो हस्बैंड सिलेक्शन रो को मु कोन नै छि इवेंट ए नै छि वाइफ सिलेक्शन रो इवेंट को मु बी नै छि हैला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन केते 1/7 जोटा हमर क्वेश्चन रे गिवन अछि आ वाइफ सिलेक्शन रो केते 1/5 हैला गोटे मेन जिंस एडी रहला कोन द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर बुझ पालो इंडिपेंडेंट काहे कि हस्बैंड रो सीट केवल हस्बैंड पाइबो वाइफ रो सीट मींस गोटे पुअर रो सीट केवल गोटे पुओ पाइ परिबो गोटे झियो रो सीट केवल झियो ही पाइ परिबो हैला तो सेति में सिचुएशन को कोन कहबा कोन रहला तमरो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के का पर डिपेंड करू ना हैला चलो कोन कहै छी फर्स्ट क्वेश्चन बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड हैला तो दी जण सिलेक्शन होबार चांसेस केते तो बोथ पाइ में कोन नबा इंटरसेक्शन नबा p ऑफ a इंटरसेक्शन b तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b कोन p ऑफ a into p ऑफ b एबे प्रूफ करी देखि देनु p ऑफ a इंटरसेक्शन b कोन जदी कोन अछि इंडिपेंडेंट इवेंट अछि p ऑफ a into p ऑफ b तो p ऑफ a अछि 1/7 p ऑफ a केते पिले तमरा 1/7 और p ऑफ b केते 1/5 तो मल्टीप्लाई करलु केते आसला 1/35 बुझ पेलो पिले नेक्स्ट आसो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी थला सेकंड क्वेश्चन आसो सेकंड रे बढ़िया क्वेश्चन कहछि ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड मतलब सुनो जदी हस्बैंड सिलेक्ट होछि तो वाइफ कटि जाउछि और जदी वाइफ सिलेक्ट होछि ताले हस्बैंड कटि जाउछि तो ई सिचुएशन को हम कोन कहछु ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड हैला तो याको कोन लिखिबा तो देखो p ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश तो a मतलब हस्बैंड तो एडी कोन हस्बैंड सिलेक्ट हेछि वाइफ कोन हेछि डैश लागि मतलब से सिलेक्शन हेइनी हैला तो कोन ही पर दीटा सिचुएशन आस्तो आइदर हस्बैंड सिलेक्ट हेइथो वाइफ डिस्कार्ड हेइथो और हस्बैंड कटि जाइथो वाइफ सिलेक्ट हे जाइथो बुझ पालो स्टूडेंट दीटा सिचुएशन अछि तो डैश जा पर लागि छै तो डैश रो मतलब से सिलेक्शन हेइ नाते और डैश जा पर लागिनी से सिलेक्ट हेइ छै तो ये फर्स्ट सिचुएशन रे काहे से कहै छै ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड ओनली वन ऑफ देम रे कोन आइस पारे आइदर हस्बैंड सिलेक्ट हे पारे वाइफ कटि जाय पारे नले वाइफ सिलेक्ट हेइथो हस्बैंड कटि जाइथो हैला तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश मतलब एडी कोन हस्बैंड सिलेक्ट हेइ छै वाइफ कटि जाय छै और p ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b तो a डैश मतलब हस्बैंड कटि जाय छै वाइफ सिलेक्ट हे जाय छै हैला तो और मतलब मु कोन लगेली प्लस तुम जानछो और मतलब होछि प्लस तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश तो ड्यू टू इंडिपेंडेंट कोन इंडिपेंडेंट कंडीशन तो a इंटरसेक्शन जेमति p ऑफ a इंटरसेक्शन b तो p ऑफ a into p ऑफ b सिमिलरली p ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश p ऑफ a into p ऑफ b डैश प्लस को रहला प्लस p ऑफ a इंटरसेक्शन a डैश इंटरसेक्शन b तो ताको कोन लिखिया p ऑफ a डैश into p ऑफ b बुझ पाला बे p ऑफ a रो वैल्यू तो हमको जाना छै 1/7 p ऑफ b रो वैल्यू जाना छै हमरो 1/5 हैला तो p ऑफ b डैश और p ऑफ a डैश केमते मिलिबो तो देखो स्टूडेंट गोटे फार्मूला जानथाउ p ऑफ a डैश इज इक्वल टू कोन 1 माइनस p ऑफ a और p ऑफ b डैश कोन 1 माइनस p ऑफ b हैला को भी जिंसर डैश बाहर करे बोले को भी सिचुएशन रे तो मु जदी e गिवन अछि भाबिने तमरो 5 ताल से पचार छी e डैश केते तो 1 माइनस 5 बुझ पालो स्टूडेंट 1 माइनस 5 सदा बळे बुझ पालो 1 माइनस 5 तो सदा टोटल 1 रो माइनस कर दबो टोटल सदा कोन करिवो 1 रो माइनस कर दबो हैला चलो तो एठी तो देखो स्टूडेंट हमरो आंसर नेगेटिव रे आसुची किंतु प्रोबेबिलिटी के नेगेटिव आसेनी हला भावनियो एडी नै होची 1/2 हला तो ईडीएस केते होबो भावनियो ई देछि ई रो मोड केते होची 1/2 तो ईडीएस केते हो स्टूडेंट 1 - 1/2 तो केते हला 1/2 हला
तो कोई जिंस डैश पाई तुमको ताको 1 रु माइनस कर दबो हैला। तो चलो p of a रखिली, p of b डैश को कोन लिखली 1 minus p of b, इट लिखा है p of b डैश इज इक्वल टू 1 minus p of b, p of a डैश कोन 1 minus p of a और p of b को p of b रखिली हैला। तो p of a होची केते 1/7, p of a होची तमन केते पिले 1/7, p of b होची 1/5, p of a 1/7, 1 minus p of b होची 1/5 प्लस को रहला प्लस 1 को रहला 1, p of a होची 1/5 और p of b होची p of a होची 1/7 और p of b होची 1/5 हैला। तो हम सिंपलीफाई करी 1/7 को 1/7 रखली, एटा एलसीएम ने जाओ तो 5 minus 1 तो 4/5 प्लस एटा केते हो एलसीएम ने गेले 7 minus 1 तो 6/7 into 1/5 हैला। तो एटा केते हो मल्टीप्लाई करले 4/35 प्लस 6/35 तो ऐड करले कोन अछि एलसीएम तमरा डिनोमिनेटर सेम अछि तो 6 plus 4 10/35 तो काटले केते होछि 2/7 व्हिच वाला स्टूडेंट। तो B1 B2 क्वेश्चन हो गेला हैला। लास्ट क्वेश्चन देखिबा नॉन ऑफ देम इज सिलेक्टेड हैला। तो फटाफट नोट डाउन करो। तो देखो पहले बिट सी, तो बिट सी कौन देथिला नॉन ऑफ देम इज सिलेक्टेड हैला। नॉन ऑफ देम इज सिलेक्टेड मतलब ना हस्बैंड सिलेक्ट हेछि ना वाइफ सिलेक्ट हेछि, दी जण कोन हेछंती डिस्क्वालीफाई हे जायछंती हैला। तो p of a dash intersection b dash हैला, both of them are disqualified हैला। तो कोन हो p of a dash into p of b dash काहे बोथ कोन कंडीशन टा तमरा इंडिपेंडेंट इवेंट। तो p of a dash, तो p of a dash कोन हो 1 माइनस तुम कहले p of a dash रो फॉर्मूला कोन 1 माइनस p of a और p of b dash 1 माइनस p of b, ठीक अछि बिले। तो 1 माइनस कोन रहला 1 माइनस p of a कुछ तुम केते 1/7 तो 1 माइनस 1/7, p of b dash मतलब 1 minus 1/5 हैला। तो एलसीएम में जो 7 minus 1 तो 6/7, एटा 5 minus 1 तो 4/7 तो सॉल्व करले 24/35 बुझ पालो पिले। चलो लास्ट क्वेश्चन को आसीबा। लास्ट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन देछि देखो, फ्रॉम ए पैक ऑफ 2 कार्ड्स हैला, फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। सो फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स मतलब 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स कथा को आउची आर टू बी ड्रॉन हैला। द फर्स्ट कार्ड इज बीइंग रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड इज ड्रॉन हैला। तो मींस कोन करबो तुम दीटा कार्ड सिलेक्ट करिवो किंतु केमती सिचुएशन अछि गोटे कार्ड बाहर करलो एटा देखिलो कि गोटे कार्ड बाहर करलो तब जेटा सेकंड कार्ड बाहर करिवो फर्स्ट कार्ड टाको रखी कि सेकंड कार्ड टाको फर्स्ट कार्ड टाको थोई देबो सेकंड कार्ड टाको बाहर करिवो बुझ पाछन। एकाथरे दीटा कार्ड बाहर करिवोनी गोटे कार्ड बाहर करलो ताको देखिलो ताको रखिलो पुनी जेतले सेकंड कार्ड टा बाहर करियो जिवो सेतले फर्स्ट कार्ड टाको तुमे थोई देबो सेकंड कार्ड टाको बाहर करिवो बुझ पालो स्टूडेंट। तो ए सिचुएशन कोन होची एट अ टाइम गोटे कार्ड बाहर करछो काहे कि जेतले तुम फर्स्ट कार्ड टा बाहर करलो तुम देखिलो फर्स्ट कार्ड रे कोन अछि ठीक अछि एबे मते सेकंड कार्ड बाहर करे अछि तो फर्स्ट कार्ड को नै कि मो थोई देली तापर मो सेकंड कार्ड बाहर करली हैला। ताल मो एट अ टाइम कोन गोटे के बड़ कार्ड बाहर करछि हैला। तो चलो तो सेया कहिछि फ्रॉम ए पैक ऑफ 2 कार्ड्स, फ्रॉम ए पैक ऑफ कोन कहला फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स 2 कार्ड्स आर टू बी ड्रॉन हैला। पैक ऑफ कार्ड्स मतलब 52 कार्ड्स और दीटा कार्ड ड्रॉन करबो। द फर्स्ट कार्ड इज बीइंग रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड इज ड्रॉन हैला। तो फर्स्ट कार्ड को तुम रिप्लेस कर दबो मींस थोई देबो जेतले सेकंड कार्ड तुम आनिबो हैला। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज डायमंड एंड सेकंड कार्ड इज किंग हैला। तो फर्स्ट कार्ड इज डायमंड, तो डायमंड मतलब एटा को डायमंड कहते ए शेप रो कार्ड हैला। तो टोटल डायमंड केतरा थाए 13 टा डायमंड कार्ड थाए और किंग केतरा थाए 4 टा किंग कार्ड थाए बुझ पालो स्टूडेंट। तो ताहले कोन हो देखो लेट ए डिनोट्स तो दीटा इवेंट अछि तो गोटे डायमंड सिलेक्ट करियो गोटे किंग सिलेक्ट करियो तो दीटा इवेंट तो इवेंट ए इवेंट बी हैला। तो लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट द डायमंड ड्राइंग ए डायमंड तो डायमंड तो सिलेक्ट करिवार इवेंट को मु ना देछि ए एंड बी डिनोट्स द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए किंग हैला इन सेकंड कार्ड ड्रॉन हैला। चलो व्हेन द फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन हैज बी कोन कहला व्हेन द फर्स्ट कार्ड हैज बीन रिप्लेस्ड हैला। व्हेन द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड मतलब जेतले सेकंड कार्ड आनिबो फर्स्ट कार्ड को तुमे सेडी थोई दबो हैला। तो कोन हो सुनो तो पी ऑफ ए कोन गोटे डायमंड सिलेक्ट करियार अछि हैला। तो देखो पहिले एडी एस केते होबो एस रो मोड केते होबो टोटल कार्ड केतरा थाए 52 हमहु तो हमें बाहर करछु केतरा गोटे तो 52C1 मन रखिताओ एस रो मोड केते 52C1 हैला। चलो एबे टोटल डायमंड कार्ड केतरा थाए 13 टा हम केतरा बाहर करबो गोटे तो केते हो स्टूडेंट 13C1 केते हो स्टूडेंट 13C1 और डिवाइडेड बाय एस रो मोड बुझ पालो स्टूडेंट। तो ए रो मोड केते हो स्टूडेंट तमरो 13C1 काई पी ऑफ ए मतलब तमरो ए रो मोड बाय एस रो मोड हैला। तो ए रो मोड केते ए रो मोड मतलब तुम कोन करो डायमंड कार्ड को सिलेक्ट करियो तो डायमंड कार्ड टोटल थाई केतरा 13 टा तुम सिलेक्ट करछो गोटे तो 13C1 हैला। 13C1 तो एडी कॉम्बिनेशन यूज हेछि 13C1 डिवाइडेड बाय एस रो मोड तो एस रो मोड होछि 52C1 हैला। ताको सॉल्व करले आंसर आछी केते 1/4 हैला। चलो सिमिलरली कोन कहछि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज किंग हैला। तो पी ऑफ बी इज द प्रोबेबिलिटी द ड्राइंग ऑफ सेकंड कार्ड हैला।
तो बी रो मोड केते हबो क्वीन थाए तुमरो किंग थाए केतरा चारटी तो हमको दरकार केतरा गोटे तो 4c1 तो ऊपरटा केते होला 4c1 आ तो एस रो मोड तो एज इट इज 52c1 बुझ पाला तो एटा p ऑफ ए एटा p ऑफ b हैला तो कोन को जेटा इंडिपेंडेंट इवेंट तो p ऑफ a b कोन हो स्टूडेंट p ऑफ a इनटू p ऑफ b तो p ऑफ a बाहर छ 1/4 और p ऑफ b बाहर लगे तो स्टूडेंट 1/13 तो कहते हैं 1/52 बुझ पाला स्टूडेंट तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से कोन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बुझ पारथिबो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्वेश्चन कली सेटा भी आराम से बुझी पारथिबो तो ये तो हमर कोन प्रोबेबिलिटी रो पार्ट 4 वीडियो नेक्स्ट 1 बाय 1 बहुत जल्दी वीडियो सब तुम अपलोड करबी जहा द्वारा सब कुछ तुमरा कंप्लीटली क्लियर हो जिवो जो माने पर्यंत जानि न फटाफट ग्रुप रे जॉइन हो जाओ जहा द्वारा कि तुम कंप्लीट कोर्स आराम से तुम ऑनलाइन थ्रू रो हम चैनल थ्रू रो मध्य आराम से करि परिबो हैला तो जो माने जानि न मु फटाफट समस्त कहि दोछि हम नंबर रे कांटेक्ट करो 9040607886 এই নম্বরে কন্টাক্ট করিকি 7886 এই নম্বরে কন্টাক্ট করিকি আমার গ্রুপে জয়েন হয়ে যাও বুঝছো স্টুডেন্ট তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং